अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन भाइयों और बहनों को ये पता नहीं चलता कि ये हम असाइनमेंट्स आ गई हैं, ये कैसे हल करनी है और कैसे उनको भेजनी है। सो ये देखें, ये हमारे पास एक बुक है मुतालिया की। इसमें ये आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह का ये निकलेगा, जिसमें मश्क नंबर 1 होगी और मश्क नंबर 2 होगी। सो मैं ये आज बताऊँगा कैसे हल करनी है, कितने सफ़ों की होनी चाहिए और कैसे भेजनी है। और इस बुक्स के साथ इस तरह की, ये देखें, इस तरह की 3 परतें भी होती हैं। ये है मेरे पास, ये तो फ़ोटोकॉपी करवाई हुई है, लेकिन ये ओरिजिनल परतें भी होती हैं और फ़ोटोकॉपी भी चल सकती हैं। नीचे लिखा हुआ इस तरह की 3 होती हैं, ये 3 लगानी होती हैं साथ। तो मैं आज बताता हूँ कि कैसे। ये देखें, ये असाइनमेंट एक लिखी हुई है। ये तो पुरानी असाइनमेंट है, दूसरी इस सेमेस्टर की नहीं है। ये असाइनमेंट लिखवाना या इस तरह नेट पर अपलोड करना जुर्म है, ये इसलिए ये पुरानी असाइनमेंट है। सो आपने ये देखें, ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल नंबर 1। ये जो इसकी हेडिंग देनी है या क्वेश्चन लिखना है ना, ये आपने मार्कर, ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर से लिखना है। ये कोशिश करनी है जो एक सवाल है ना, कम से कम आपके 4 पेज के बराबर होना चाहिए असाइनमेंट। फिर इस तरह ही आगे आपने स्टार्ट करनी है। ये इस तरह आपने लेनी है। तकरीबन 4 पेज का एक सवाल होना चाहिए। ये पहले पेज पे आपने क्या लिखना है, ये देखें, पहले रोल नंबर लिखना है। आपने अपना रोल नंबर नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, फिर आपका कोर्स का नाम लिखना है, जो भी मुतालिया इस्लामिया जो भी है। फिर आपने लिखना है कोर्स कोड जो आपका कोर्स कोड होता है। फिर लिखना सतह, आप कौन सी क्लास में, इंटरमीडिएट, मैट्रिक या BA BEd में। फिर आपने सेमेस्टर लिखना है, सेमेस्टर आपका कौन सा है, खुज़ां है कौन सा है। फिर आपने लिखना मश्क नंबर 1 है या 2 है। फिर आपने लिखना अपना मुकम्मल पते पे आपने अपना पूरा मुकम्मल एड्रेस लिखना। फिर आप फ़ोन नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर आपने फ़ोन नंबर लिख लेना। ये इस तरह मुकम्मल होगी। फिर ये इसके साथ ये 3 परतें लगानी है। ये कैसे हल करनी है, इधर आपने नाम लिखना है, इधर नीचे अपना आपने रोल नंबर लिखना है, फिर आपने मुकम्मल पता, फिर आपने कोर्स लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, मश्क नंबर लिखना है। इधर आपने ट्यूटर का नाम लिखना है, ट्यूटर का मुकम्मल पता लिखना है, इधर सेमेस्टर लिखना है, बहार है, ख़ज़ां या 2017, 18, 19 जो भी है। इधर आपने लिखना मकर्रा तारीख के, मशक की मकर्रा तारीख कौन सी है, जिस टाइम से पहले आपने भेजनी है वो लिखनी है। जैसे कि 20 होती है वो लिखनी है। फिर ये रवानगी की तारीख, ये रवानगी की तारीख लिखनी, जिस दिन आपने ट्यूटर को भेजनी है वो तारीख लिखनी है। इधर आपने अपने साइन कर देने। ये आपने मुकम्मल नहीं करना, ये ट्यूटर ने लिखना। ये इस तरह के आपने 3 इस तरह की इसके असाइनमेंट के साथ आपने लगा देनी है। इसको आपने इसके साथ इस तरह रख के ना, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड कर लेना। सो इसको आपने किसी भी खाकी रैपर में डाल के इसको आप पोस्ट कर दें। कोशिश यही करें कि आप ना इसको पोस्ट के भेजें, TCS ना करें, क्योंकि TCS कई इलाकों में जाता नहीं है। इसलिए आपने TCS नहीं करना, आपने पाकिस्तान में पोस्ट के ज़रिए भेजना है, तो फिर वो जहाँ भी होगा वो उसके ज़रिए पहुँच जाएगा। अगर आपने दस्ती जमा करानी है, हाथ में ट्यूटर के घर जाके जमा करवानी है, तो आपने उसको ये जब जमा करवानी है तो वो एक रसीद होती है जिसे दस्ती रसीद कहते हैं, वो आपने ज़रूर लेनी है। वो जब भी आपने मश्क नंबर 1 जमा करवानी है या 2 जमा करवानी है, वो आपने उससे रसीद ज़रूर लेनी है। कोशिश आप यही करें कि आप इसको पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भेजें। शुक्रिया वीडियो देखने के।